खुदा का खौफ करें साद रिजवी साहब, आप भी कुफर के जुमरे में जा चुके हैं। दोबारा दो मानने स्टेज से जाएं, कलमा पढ़े, तौबा करें और अपनी अपनी बीवियों से निकाह करें। नौजवानों को कहूंगा तौबा इस्तगफार करें, इनसे बचाएं। ये बेअकल लोग हैं, बेसमझ लोग हैं और मौजूदा क़यादत तहरीक लब्बैक की काफिर हो चुकी है। दोबारा कलमा पढ़ें। नाज़रीन, यहाँ पे आप सुन रहे थे कि किस तरह से जलील अहमद शरपुरी साहब यहाँ पे पूरी तहरीक लब्बैक की क़यादत और खुसूसन साद हुसैन रिजवी और पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब के मुतालिक नाज़ेबा कलिमात कह रहे थे और उनके हवाले से कुफ्र के इल्ज़ामात भी लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये इल्ज़ामात ये क्यों लगा रहे थे, आखिर इनके साथ क्या हुआ कि ये इतने सख्त जो है ना वो इल्ज़ामात और सख्त लहजा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। इसकी वजूहात जानते हैं और ये जानते हैं कि ये सारा कुछ मामला क्या है, इसका पस मंज़र क्या है। तो इस पूरी जो है ना वो डिटेल जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि कुछ दिन पहले यही जलील अहमद शरपुरी हैं कि जिनकी एक वीडियो वायरल होती है शेख रशीद अहमद साहब के साथ, और शेख रशीद इनको पैसे दे रहे हैं और पैसों से मुतालिक इनकी ऑडियो भी लीक होती है जिसमें बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि शेख रशीद कहते हैं कि आपको पैसे मिल गए या नहीं मिले। तो इस हवाले से जो ऑडियो है वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसके बाद फिर उन्होंने इसकी तरदीद करने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन इसकी वो तरदीद कर न सके। बुनियादी तौर पे जलील अहमद शरपुरी ये PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली थे और इन्होंने पिछले दिनों हमज़ा शहबाज शरीफ की जब हुकूमत पंजाब के अंदर बनी थी तो उस वक्त इन्होंने उस हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया था। बाद में फिर जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही उन्होंने नून लीग से मुनहरिफ होने का ऐलान कर दिया और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। बात जो है वो वीडियोस और ऑडियो के मुताबिक इन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैसे लिए, शेख रशीद से पैसे लिए और इन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा और इनका जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब और पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ भी एक खुसूसी ताल्लुक़ था और इनकी मुलाकातें भी पिछले दिनों मंजर आम के ऊपर आई और इसी तरह से सैयद ज़हीरुल हसन शाह के साथ भी इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से भी बातें सामने आई। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे इन्होंने इतना सख्त लहजा क्यों इख्तियार किया। तो पिछले दिनों इन्होंने यानी जलील अहमद शरपुरी साहब ने एक ख़ानदान को मुसलमान किया और उसके बाद उन्होंने उनको कलमा पढ़ाया, सारा कुछ हुआ। उस तनाज़ुर के अंदर फिर ऊपर से ये चपकलिश यानी कि मुस्लिम लीग अपना तहरीक लब्बैक और इनके दरमियान चली। तो इस दौरान एक जलसे के अंदर पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने एक जलसे के अंदर कहा कि जिन ख़ानदान को इन्होंने जो है वो मुसलमान करने की कोशिश की है वो मुसलमान नहीं हुए बल्कि वो ख़ानदान काफिर ही है, और इस तरह के अल्फाज उन्होंने एक जलसे के अंदर गए। तो अब इस तनाजुर के अंदर यहाँ पे इनका ये जो लबो लहजा है, ये जो सीख पा हो रहे हैं, एक तो ये कि साद हुसैन रिजवी साहब को इन्होंने पिछले दिनों 48 घंटों का एक खामखा का अल्टीमेटम दे दिया कि जिसका कोई जो है ना वो सर पाँव ही नहीं है कि एक तहरीक लब्बैक इतनी बड़ी पार्टी का जो सरबराह है वो उसको क्या पड़ी कि एक आम बंदे को जो है ना वो अल्टीमेटम का जवाब देता रहे या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए वो उनसे मुलाकातें करे या मीटिंग करे। तो उसका भी इनको गुस्सा था और ये सारे गुस्से को जो है ना वो निकालने के लिए फिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने और अब इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और इनकी माफ़ी नामे की जो वीडियो है उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।